जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज का जो है आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के पूरा आज जो है आपको सलूशन मिलेगा, मतलब बहुपद की आपको जो है बेसिक जानकारी जितनी भी हैं आपको दी जाएगी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल ठीक, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो देखिए, आपको बहुपद समझने से पहले आपको जो है क्या समझना है। बहुपद में आपको पहले जो है चर आना चाहिए, चर। उसके बाद दूसरा क्या आना चाहिए? अचर। ठीक, उसके बाद क्या आना चाहिए आपको? व्यंजक। इसके बाद व्यंजक आना चाहिए। व्यंजक के समान होंगे, मतलब व्यंजक जो होंगे वो क्या होंगे? व्यंजक आना चाहिए। उसके जो है आपको प्रकार हैं व्यंजक के, तीन सबको आप जान लीजिए। ठीक, समझ में आई बात? व्यंजक जान लीजिए। उसके बाद चौथा जो है गुणांक जान लीजिए, गुणांक। तो यही चारों चीजें हैं जो बहुपद में आपको मिलेंगे। व्यंजक के प्रकार हैं, व्यंजक के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक, तो आप जान लीजिए इसको, आपको मैं बताने चल रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है तब, नहीं तो नहीं कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए पहले जान लेते हैं चर किसे कहते हैं। चर के बारे में जानते हैं। इसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल। ठीक, तो इसे जान लेते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। का, खा, गा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसमें जो है कुछ भी, मतलब आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो है क्या होते हैं, ये समझ में आई बात? ये जो है क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, आपको मैंने सरल समीकरण में पढ़ाया था कि ये क्या होते हैं, ये बदलता है, ये निश्चित होते हैं। ठीक, ये बदल जाता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये फिक्स नॉट होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ठीक, फिक्स नहीं होते हैं। चलो देखते हैं अचर को। तो अचर किसे कहते हैं? अचर जो होते हैं किसे कहते हैं? अचर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो फिक्स होते हैं, जो फिक्स होते हैं। ठीक, जो फिक्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी। ठीक, कुछ भी हो सकता है, फिक्स होते हैं। ठीक, ये फिक्स नहीं होते हैं। चर जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात को समझ में आई? बात समझ में आना चाहिए। ठीक, चर जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं और जो अचर होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, कैसे फिक्स होते हैं समझिए बात को। जैसे देखिए यक्स है, अगर हम इसको y लिख देंगे तो कोई फर्क
नहीं होगा। यक्स है वाई लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये चर है, ये चर है। इसको आप कुछ भी बदल सकते हैं, इसको जेड भी लिख सकते हैं, इसको वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख, अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये बदल सकता है, ये क्या हो सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। लेकिन जो अचर होते हैं, जो अचर होते हैं, जैसे 2 ले लिया गया, 3 ले लिया गया, तो ये दो जो जैसे लिखा है, 2 के जगह पर 3 लिख दें तो कैसे काम चलेगा। ये अचर होते हैं, इसे अचर कहते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर 2 की जगह 3 लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगी, संख्या बदल जाएगी। लेकिन अगर इसे हम बदलेंगे तो ये संख्या नहीं बदलेगी। ठीक, इसमें बदला सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन इसमें बदला नहीं जा सकता। ठीक, चलो देखते हैं। तो व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक के बारे में जान लेते हैं। व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन, 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 एक्सप्रेशन जैसे देखिए 7x + 3, ठीक, 3x² + 7x - 11 कामा 11 कामा 27। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक जो हैं किसे कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से होते हैं व्यंजक। अब चलिए जान लेते हैं पद किसे कहते हैं। पद, पद मतलब टर्म, टर्म को जान लेते हैं। तो टर्म किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पद अर्थात टर्म, टर्म, टर्म क्या कहते हैं, टर्म को प्लस माइनस, यही 2 टर्म है, प्लस माइनस होंगे। ठीक, अब गुणांक किसे कहते हैं, अब गुणांक को जान लेते हैं। गुणांक, गुणांक जो होते हैं किसे कहते हैं, जैसे 8x + 3 हो गया, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये चर है, ये चर है, क्या चर है, 8x चर है। ठीक, 3 क्या है, 3 क्या है, अचर है। 3 क्या है, अचर है। 3 क्या है, अचर है। ठीक, 3 क्या है, अचर है। तो इसमें गुणांक कितना होगा, गुणांक जो होगा, जो गुणा किया गया हो किसी के साथ में, चर के साथ में क्या गुणा है, 8 के साथ में यक्स गुणा है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो 8 क्या है, गुणांक होगा, 8 क्या होगा, इसमें 8 गुणांक होगा। ठीक, यक्स में गुणा है, यक्स जो है चर है, यक्स क्या है, चर है। यह 8 जो है यक्स के साथ में गुणा है, इसी को हम गुणांक कहते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। चलिए देखते हैं, जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, 3x³ + 2x² + 7। अब इसमें क्या होगा गुणांक, अब इसमें गुणांक कितना है, तो पहले देखिए इसमें 2 जगह ये भी चर हैं, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, और ये भी चर है, और ये क्या है, अचर है। ठीक, तो देखिए 3x
क्यूब, 3x³। इसमें क्या है, 3 जो है गुणांक है, 3 क्या है, गुणांक है, 3 गुणांक है। इसमें क्या होगा, 3 गुणांक होगा, 3 गुणांक। उसके बाद जो है इसमें क्या है, 2 गुणांक है, 2x² में कितना है, 2 गुणांक है, 2 से गुणा किया गया है। ठीक, तो ये मतलब हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए समान पद और असमान पद, असमान पद, असमान पद। जैसे देखिए इसमें क्या है, 2x 3x² 5x क्यूब हो गया, 9y 11y, उसके बाद 27x, उसके बाद 11x-x कामा -2x। तो आप जान लीजिए कि समान पद कौन से हैं, समान पद कौन से हैं। देख लीजिए, ध्यान से देखना है समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए तो समान पद कौन से हैं, समान पद जैसे देखिए 2x प्लस 3x, अब कितने हो गए, 5x। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस 3y, ये कितने हो गए, ये जुड़ेंगे ही नहीं, ये 2x प्लस 3y। बहुत सारे लोग इसे जोड़ेंगे, जुड़ेगा ही नहीं, कैसे जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो कैसे जुड़ेगा। पद जो है अलग हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, असमान पद, असमान पद, इसी को हम क्या कहते हैं, समान पद, इसी को हम क्या कहते हैं, समान पद। ठीक, तो पद जो होते हैं, जैसे पद में जो है यक्स है तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर y हो जाता तो y जुड़ जाता, 2 + 3 हो जाता, लेकिन ये जो है ये जुड़ेगा नहीं। ठीक, आप सभी समझ गए होंगे। अब चलिए व्यंजक जान लेते हैं। व्यंजक हमने जाना है, व्यंजक को आपने जाना है। जैसे देखिए व्यंजक किसे कहते हैं, 7x + 3x² प्लस 7x माइनस इसकी घात -11, उसके बाद 27। इस प्रकार से जो है व्यंजक होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक, चलिए इसके हम प्रकार जान लेते हैं। तो प्रकार जो होते हैं, व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी व्यंजक, नंबर 2 द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। उसके बाद क्या होते हैं, बहुपद। इतना पढ़ने के बाद आप जो है बहुपद पर आएंगे। ठीक, तो चलिए जानते हैं एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, मोनोमियल एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक जान लेते हैं। तो देखिए
जैसे लिखा है 3x 5x स्क्वायर 9x, इस प्रकार से जितने भी लिए गए हों ये क्या हो गए, एक पदी होंगे। ये पहला हो गया। दूसरा जान लेते हैं द्विपदी। द्विपदी द्विपदी क्या होंगे, द्विपदी जो होंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब बीच में जो है कुछ माइनस प्लस लगा हो वो दो पद में हो जाता है। एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ये एक पदी हो गया, ये भी एक पदी हो गया, बीच में मतलब चिन्ह लग गया है तो क्या होंगे, ये जो है दो पदी होंगे। इसी प्रकार ए प्लस बी लिख दीजिए, ए माइनस बी लिख दीजिए, ए प्लस बी लिख दीजिए, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, ये दो पदी हो गए। बीच में क्या लग गया, चिन्ह लग गया, तो ये दो पदी हो गए। ठीक, अब चलिए देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और द्विपदी को बायोनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल को समझते हैं, बहुपद को समझते हैं। देखिए बहुपद जो होते हैं, जैसे बहुपद जो होते हैं यक्स वाई जेड, ये क्या होंगे, ये बहुपद 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 क्या होंगे, बहुपद। इसमें जो है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, इसमें जो है 7x की घात 6 प्लस 6x की घात 5 प्लस 5x की घात 4 प्लस 4x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 2। ठीक, मतलब क्या है इसका कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुपद होते हैं। ये जो होते हैं बहुपद होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो है बहुपद होंगे। ठीक, तो आगे कल की वीडियो में मैं जो है आपको सवाल लाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि बहुपद किस प्रकार से होते हैं, पद होते हैं, गुणांक को पहचानिए, एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, बहुपद को चुने, जोड़ घटाना गुणा भाग इसके बारे में लाएंगे। ठीक, वो भी कल की वीडियो में। तो आप सभी इस प्रकार से साथ देते रहिए और जो है आपको समझ में आता रहेगा। ठीक, आज की वीडियो में मैंने बहुपद के जितने भी जुड़े बेसिक नॉलेज हैं उसे हमने बता दिए हैं, जितने भी बहुपद में हैं हमने बता दिया है। आपको जो है कल की वीडियो में जो है बहुपद के जितने भी सवाल हैं पहचानने के लिए दिए जाएंगे। जैसे आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, जैसे पुलिस उसके बाद इत्यादि, आप जो है एसएससी आप मतलब बेसिक मैथ जहाँ पर भी लगता है आप वहाँ पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सवाल कल आएंगे कि आप जो है आप उसे लगाकर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो पहले आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो आप जो है लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक।